Hello students, today we continue our exercise 4.4 10th class mathematics NCERT book 4.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व करी। अब इस वीडियो में हम 4.4 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. तो हमारे को ये चेक करना है कि इक्वेशन के रूट का नेचर क्या है। तो देखो इसके लिए हम ये देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो और लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो। तो ये थ्री कंडीशंस हैं। अगर ये वैल्यू मोर देन 0 होगी तो हम कहेंगे कि जो भी रूट्स हैं वो रियल है और अनइक्वल है, और अगर ये 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और अगर ये लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए हम क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू है 5। अब देखो हम इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2 इंटू 5, ठीक है। तो 9 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8 4 जा 8 5 जा 40, तो यह है -31। तो -31 है, इट मीन्स ये 0 से क्या है बिलो है, मतलब 0 से कम है, नेगेटिव है। तो नो रियल रूट्स कि जो इसके रूट्स है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। चलिए इसी तरह से हम सेकंड भी देख लें इसी का। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पॉइंट 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हुआ 3, b इक्वल टू हुआ -4√3, c इक्वल टू हुआ 4। अब हम इस पे रख के देख लेते हैं इन चीजों को। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। तो इसका स्क्वायर करा तो ये आ गया 48, ये है 48 मतलब 0 का मतलब हुआ कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो 2 इक्वल रूट्स कि रूट्स जो होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट भी कर लेते हैं इसका।
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो ये आ रहा है 12। तो 0 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कि 2 रियल रूट्स होंगे और वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होगा, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0। ये इक्वेशन दी है फर्स्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि तभी रूट्स इक्वल होंगे। तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k² माइनस 8 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k² इक्वल टू 24, k रूट 24 का अंडर रूट, तो हम इसको यूं कर लें 4 इंटू 6, तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया और 6 का 6 रूट 6 लिख देंगे अपन। अब ये रूट्स हो गए, अंडर रूट कैलकुलेट कराया अपन, तो इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है k की वैल्यू जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, kx² माइनस kx2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू तो हो गया k और b इक्वल टू हो गया माइनस 2k माइनस 2k, c इक्वल टू हो गया 6। फॉर्मूला ये है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स दोनों इक्वल हैं। माइनस 2k माइनस 4 इंटू a k और c हो गया 6, तो 4k², तो ये हो गया 24k इक्वल टू 0। k को कॉमन लेके हटा दिया हमने, 4k को कॉमन ले लिए समझो आप, तो k माइनस 6, 4k कॉमन लेके हम हटा देते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व हुआ, समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, बाकी ये आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ही आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेंथ जो है वो ब्रीथ से डबल, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। तो देखो ब्रीथ को अगर हम x एज्यूम कर लें तो लेंथ हो गई 2x, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रीथ से डबल है। अब रेक्टेंगुलर का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ x मतलब ब्रीथ x और ये 2x, 2 को इधर डिवाइड में ले लेंगे तो 400 स्क्वायर मीटर इक्वल टू x स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे 20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x। तो ब्रीथ तो आ गई 20 मीटर और लेंथ जो है वो आ गई 20 मीटर इंटू 2, 40 मीटर्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ so determine their present age? The sum of age of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age is in the year was 48. एज दो फ्रेंड है, फर्स्ट की एज को अगर हम x से एज्यूम कर लें तो सेकंड की एज हो गई 20 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों की एज का सम 20, तो एक की x तो दूसरे की हो गई 20 माइनस x। अब ये कह रहा है 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। फर्स्ट की एज क्या होगी, 4 माइनस कर दो, सेकंड की एज भी क्या होगी 4 माइनस कर दो, कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट वाले की एज आ गई और सेकंड वाले की एज आ गई। दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 है, मतलब इन दोनों का x माइनस 4 और 16 माइनस x इक्वल टू कितना है 48। सोल्व कर लेंगे हम इसको और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो आप, तो 16x माइनस 64 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। 48 को भी इधर ले लिया अपन ने, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये माइनस में आएगा तो माइनस 112, माइनस इसको हम प्लस में कर लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो हमारे को इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक मिनट, कि सम करने पर तो 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 112 आए। तो हमारे को फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। फैक्टर ट्राई करोगे, फैक्टर पे आ नहीं रहा तो हम इसको चेक कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से पहले तो कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी है माइनस 20, ए की वैल्यू 1,
और सी की है 112। तो 20 का स्क्वायर 400 और ये आ रहा है 448। माइनस का 48 आया। माइनस का आने का मतलब ये होगा कि आपने जो ये डेटास लिखे हैं, ये इक्वेशन बनाई है, इस तरह की कोई इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। Is it possible to design a rectangular park of perimeter? तो कितना है 80 और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ और विड्थ हमारे को बतानी है। देखो आप, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रीथ प्लस लेंथ इक्वल टू है 80। मतलब ब्रीथ प्लस लेंथ 2 उधर चल जाएगा तो ये आ गया 40। अब ब्रीथ को अगर हम x एज्यूम कर लें तो लेंथ हो गई 40 माइनस x, ये ब्रीथ और ये हो गई लेंथ। अब दोनों आ गई। अब एरिया 400 दिया हुआ है, एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया 400, 40x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इंटू एक्स। सोल्व कर लें इसको। 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइड ले लेते हैं। 40 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर तो 40 आए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आए, तो 20 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 20 माइनस 20 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू है 0। तो एक्स माइनस 20 और ये x माइनस 20, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 20। किसी भी एक से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ब्रीथ 20, लेंथ 40 माइनस 20 का। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4th ये 5th क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई आपकी। तो 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।